देखिए आज की क्लास में हम लोग कॉल्मन फिल्टर का सारा डेरिवेशन करेंगे। देखिए ये हमारा प्लांट है जो कि इसको नाम दिया गया है रियल प्लांट। तो रियल प्लांट में इनपुट क्या है यूके, यहाँ नॉइज क्या है प्रोसेस नॉइज डब्ल्यू के। ये क्या है डब्ल्यू के जो है इसके स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ जो आउटपुट हमारा है वाई के, इसको कौन अफेक्ट कर रहा है वी के, इसको कहते हैं मेजरमेंट नॉइज। ठीक है, दो नॉइज है, प्रोसेस नॉइज डब्ल्यू के और मेजरमेंट नॉइज वी के। नीचे देखिए एक और हमारा मॉडल है प्लांट मॉडल। ये हमारा रियल मॉडल है जिसमें नॉइज ऐड हो रहा है। देखिए एक स्टेट में नॉइज ऐड हो रहा है डब्ल्यू के, मेजरमेंट में नॉइज हो रहा है वाई के। ये जो इनपुट यूके है इस प्लांट मॉडल में जा रहा है। ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से हम लोग अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमारा y के जो है मेजरमेंट आउटपुट हो गया। तो यहां से हमें एक प्रिडिक्शन मिलेगा, फिर गेन की हेल्प से इस प्रिडिक्टेड स्टेट को हम करेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ जो y के कैप क्या कहा जाएगा प्रिडिक्टेड आउटपुट वेक्टर। ये मेजरमेंट वेक्टर, ये प्रिडिक्टेड आउटपुट वेक्टर। तो यू के आपका इनपुट हो गया, y के मेजरमेंट आउटपुट, y के कैप प्रिडिक्टेड आउटपुट वेक्टर। हमें इसमें करना क्या है, हमारा काम यह है कि ये जो हमारा प्लांट है उसके इंटरनल डायनेमिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ y के। और ये जो हम इनिशियल गेस मारेंगे कि अभी स्टेट क्या होगा ये हमें मेजर करना है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हम इससे एक इनिशियल गेस करेंगे, फिर ये जो इनिशियल गेस है x का उसको गेन और इन दोनों के डिफरेंस की मदद से इसको करेक्ट करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इस रियल प्लांट का। देखिए एक्स के होगा ए के माइनस वन, एक्स के माइनस वन प्लस बी के माइनस वन, यू के माइनस वन प्लस डब्ल्यू के माइनस वन, ऐसे वाई के का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए एक्स के क्या है स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट वेक्टर को, और वाई के मेजरमेंट आउटपुट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डब्ल्यू के या डब्ल्यू के माइनस वन ये प्रोसेस नॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी के आपका हो गया मेजरमेंट नॉइज। ए बी और सी, ठीक है, ये आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, बी इनपुट मैट्रिक्स और ये आउटपुट मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए ए बी सी यू और वाई ये सारे नोन क्वांटिटी हैं। ओके, ये डब्ल्यू के और वी के इसका हमने कोवेरियंस निकाला है। ये नॉइज है तो नॉइज का कोवेरियंस दिया होगा। कोवेरियंस कैसे निकलेगा, डब्ल्यू के डॉट डब्ल्यू के ट्रांसपोज, उसका एस्टिमेशन, तो ये आ गया कोवेरियंस ऑफ डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू के इज कॉल्ड प्रोसेस नॉइज कोवेरियंस मैट्रिक्स। ऐसे आर के हो गया एस्टिमेशन ऑफ वी के ट्रांसपोज। तो ये हो गया, क्योंकि ये मेजरमेंट नॉइज है तो मेजरमेंट नॉइज कोवेरियंस मैट्रिक्स।
तो ये दिया होगा आपका QK और RK दिया रहेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, XK, मतलब XK क्या है, इसके इंटरनल डायनेमिक्स को जो पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस अननोन को हमें निकालना है। अब कहानी सुनिए, देखिए ये प्लांट हो गया, प्लांट में बहुत सारे इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। सारे वेरिएबल्स को आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। प्लांट के कुछ वेरिएबल्स को हम मेजर कर पाते हैं, तो ये हो गया हमारा YK। तो बाकी सारे अननोन को मेजर करने के लिए हम YK और इस मॉडल की हेल्प लेंगे, केन, और इस हम प्रिडिक्शन और मेजरमेंट आउटपुट की हेल्प से हम अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया? होता क्या है कि ये जो है इसको कहा जाता है कि सेंसर आउटपुट। ये हो गया आपका सेंसर आउटपुट, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्लांट में बहुत ढेर सारे वेरिएबल हैं, तो हर वेरिएबल के लिए आपको डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट सेंसर चाहिए, और सारे मेजर भी नहीं कर सकते हो। मान लीजिए अगर मेजर कर भी पाते तो डिफरेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट सेंसर चाहिए, तो नंबर ऑफ सेंसर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती, ठीक है। और दूसरी ये भी होता है कि बहुत इनहेरेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। तो इस टेक्निक की मदद से इस प्लांट के जितने सारे स्टेट हैं, स्टेट मतलब इंटरनल डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले पैरामीटर, उसको हम काल्मन फिल्टर की मदद से मेजर कर पाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं जो हमने बताया है। बस हमारा मेन देखिए XK जो है पैरामीटर वेक्टर दैट वी वांट टू एस्टिमेट, ये अननोन हो गया। ओके, तो यहाँ सारी चीजें दी हुई हैं, A, C, B सब दिया होगा। देखिए यहाँ सफिक्स में K लिया हुआ है, इसका मतलब ये हमने टाइम वेरिएंट लिया है। अगर टाइम इनवेरिएंट का केस होगा तो ये सारी मैट्रिक्स A, B, C ये सब कांस्टेंट होंगी। अभी यहाँ देखिए हमने सबको टाइम वेरिएंट लिया। तो XK हो गया पैरामीटर वेक्टर दैट वी वांट टू एस्टिमेट, ये हमारा आपका अननोन हो गया। देखिए जो सफिक्स में K लिखा हुआ है सबके, वो डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट है। सफिक्स में जो K लिखे हुए हैं वो आपका डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट है। तो ये यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, QK RK भी दिया ही रहेगा आपका, नॉन नॉन कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ टर्म की स्टडी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखिए QK RK जो है वो आपका सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डिफिनिट मैट्रिक्स है। ओके, RK आपका सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट, PK है सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। देखिए जो WK आपका प्रोसेस नॉइज था, इसको व्हाइट नॉइज भी कहते हैं। VK है आपका मेजरमेंट नॉइज, ये एक तरह से व्हाइट नॉइज है। जो एस्टिमेट ऑफ WK है वो 0 है, मतलब एक नॉइज है। एस्टिमेट क्या हुआ, मीन वैल्यू ऑफ नॉइज दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको लेके चलना है, ठीक है। ये गिवन है, इस डेरिवेशन में ये चीज दिया है कि नॉइज जो है प्रोसेस नॉइज का एवरेज वैल्यू एस्टिमेट ऑफ प्रोसेस नॉइज इज 0। अगेन हियर VK
एस्टिमेशन ऑफ वी के 0। तो ये दो चीज आपकी इसी में दी हुई है। तो इसका डब्ल्यू के का कोवेरियंस कैसे निकलता है? कोवेरियंस ऑफ डब्ल्यू के हो जाएगा क्यू के, एंड क्यू के इक्वल टू एस्टिमेशन ऑफ डब्ल्यू के ट्रांसपोज। ओके, हियर आर के है, आर के इक्वल टू एस्टिमेशन ऑफ वी के ट्रांसपोज। तो ये आर के और क्यू के ये डेटा आपको गिवन होगा, ठीक है। पीके को अभी हम आगे बताएंगे कि क्या टर्म है। ये होता है सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट होगा तो ग्रेटर देन 0, अगर सेमी वर्ड यूज करो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला टर्म अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एरर आया, एरर का कोवेरियंस कैसे निकालोगे? एरर इनटू एरर का ट्रांसपोज, उसकी एस्टीमेट। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कार्बन फिल्टर में हम थोड़ा सा पहले ये चीज हम देख लेते हैं कि टाइम कैसे वहां रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये चीज हमें बार बार वहां रिफ्लेक्ट होगा अभी डेरिवेशन में। देखिए हम दो टाइम की बात कर रहे हैं, k-1 डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट k-1, दूसरा डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट k। तो डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट k-1 पर आपको ये जो स्टेट है k कैप k-1 माइनस और दूसरा दिया हुआ k कैप k-1 प्लस, ये स्टेट वेरिएबल हो गया। और ये आपका ये pk एरर कोवेरियंस pk-1 pk+1, एक माइनस एक पॉजिटिव है। और यहाँ जो आउटपुट है k-1 इंस्टेंट पर आउटपुट मिल रहा है y k-1। ऐसे kth इंस्टेंट पे kth इंस्टेंट के जस्ट बिफोर जो मिल रहा है वो x के कैप माइनस, kth इंस्टेंट के जस्ट बिफोर जो एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल रहा है वो pk माइनस, और kth इंस्टेंट के जस्ट बाद इमीडिएटली आफ्टर टाइम k, तो जो आपका स्टेट हो गया वो हो गया x के कैप प्लस, और वो जो एरर कोवेरियंस हो गया pk प्लस। मतलब कहने का मतलब यह है जब आप kth इंस्टेंट के जस्ट पहले की बात कर रहे हो तो इस वेरिएबल इस टाइम जब हम xk-1 मेजर कर रहे थे तो आपके पास yk-1 सैंपल था, ठीक है, इसके पहले वाले सैंपल। बट जब ये मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब ये yk हमें अवेलेबल हो चुका है। समझ में आ गया? जब ये आप प्रिडिक्ट किए थे xk कैप माइनस, दैट टाइम ये अवेलेबल नहीं था, बट जब ये प्रिडिक्ट किए तो हमारे पास ये अवेलेबल था। ओके, ये अंतर है। अब आइए, हमने बता दिया लोअर सफिक्स जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो kth इंस्टेंट के पहले है जस्ट बिफोर kth इंस्टेंट, तो इसको कहते हैं ए प्रायोरी एस्टिमेशन। ए प्रायोरी एस्टिमेशन kth इंस्टेंट के जस्ट बाद ये जो आपकी वैल्यू आई है xk कैप प्लस, इसको कहा जाता है ए पोस्टीरियोराई एस्टिमेशन। ए पोस्टीरियोराई एस्टिमेशन, या आप प्रोनाउंसिएशन में कह सकते हो ए पोस्टीरियरी एस्टिमेशन।
तो ये आपका प्रायर हो गया, ये आफ्टर हो गया। ओके, प्रायर एस्टिमेशन, पोस्टीरियर एस्टिमेशन। अब चलिए, तो ए प्रायोराइज एस्टिमेशन का क्या मतलब है? एक्स के कैप माइनस estimation of x के बिफोर वी प्रोसेस द मेजरमेंट y के एट टाइम के। तो मतलब जब x ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी चीजें हो चुकी थी, y1 y2 अप टू yk माइनस 1, ये हमारे पास डेटा आ चुका था, ठीक है, एट द टाइम के। तो मतलब इसमें हमें yk नहीं मिला है अभी जब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे। अगेन, ए पोस्टीरियर एस्टिमेशन क्या है, या ए पोस्टीरियर एस्टिमेशन, देखिए एक्स के कैप प्लस ये है एस्टिमेशन ऑफ एक्स के आफ्टर वी प्रोसेस द मेजरमेंट वाई के एट टाइम के। तो इसका ये मतलब हुआ केथ इंस्टेंट पे जब हम ये मेजर कर रहे थे तो हमारे पास वाई के अवेलेबल था, मतलब वाई के पहले तो अवेलेबल ही थे यहाँ, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, ये वाला वैल्यू और ऐड हो गई इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रायर एस्टिमेशन में वाई के का कोई रोल नहीं है, ए प्रायर एस्टिमेशन में वाई के का रोल है। अब देखिए, हमें मेजर क्या करना है, एक्स के को एस्टिमेट करना है कि एक्स के की वैल्यू, द बेस्ट वैल्यू क्या होगी एक्स के की। एक्स के एक पैरामीटर वेक्टर है जिसको हमें मेजर करना है। ए प्रायोरी एस्टिमेशन, अब देखिए जो हमारा प्लांट था, तो यहां इक्वेशन हमारी हो गई जो हमारा प्लांट मॉडल था ये वाला, ये प्लांट वर्ड इरेज हो गया है, प्लांट मॉडल है ये रियल प्लांट है, ये प्लांट मॉडल है। तो यहाँ एक्स के कैप माइनस ये इस तरह से आएगा, तो इसमें नॉइज वाला टर्म नहीं आ रहा है, देखिए नॉइज वाला टर्म इसमें नहीं है। और अब देखिए यहाँ हमने ले लिया एक्स के कैप के माइनस 1 प्लस, मतलब जब ये हम प्रायर एस्टिमेट करेंगे तो उस टाइम ये वाला तो अवेलेबल रहा होगा ना, इसका पोस्टीरियर एस्टिमेशन तो अवेलेबल रहा होगा, तो इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये आपका क्या है, एरर कोवेरियंस। तो एरर कोवेरियंस होगा पी के माइनस, मतलब केथ इंस्टेंट के पहले, ये एस्टिमेशन आप होगा ई के माइनस इंटू ई के माइनस ट्रांसपोज, मतलब केथ इंस्टेंट के जस्ट पहले आपका एरर और उसके एरर का ट्रांसपोज, ठीक है, उसका एस्टिमेशन। तो इस तरह से आप इसको मान सकते हो। अगर इसको और एक्सप्रेस करोगे तो अगर इसको एक जनरल देखो तो एरर इंटू एरर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर ऑफ एरर, ऐसे ऐसे ढेर सारे टर्म आएंगे, समझ गए, मतलब पूरी मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें इस तरह के भी टर्म होंगे और भी टर्म होंगे जिसमें हमें E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इस तरह का टर्म मिल रहा होगा। तो ये आपका हो गया एरर कोवेरियंस। इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे, इसका एस्टिमेशन निकालेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है, ए के माइनस 1 पी के माइनस 1 प्लस ए के माइनस 1 ट्रांसपोज प्लस क्यू के। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आ रहा है। तो हम ए प्रायोरी एस्टिमेशन में
इस एक्सप्रेशंस को डेराइव करेंगे। तो एज्यूम करिए लेट एक्स के इज द पैरामीटर दैट वी वांट टू एस्टिमेट। तो ये आपका अननोन हो गया जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपका एरर क्या होगा, एक्स के माइनस, हमने हमारा जो है ये एक्स के जो है जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं माइनस जो हमारी गेस वैल्यू है kth इंस्टेंट पे प्रायर एस्टिमेट ये है ना एक्स के कैप माइनस, तो इससे आपका इससे माइनस हो गया। ये पैरामीटर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमारा अभी आ रहा है गेस से, तो इस तरह से हो गया। अब देखो ये एक्स के क्या है, ये रियल प्लांट का एक्सप्रेशन से इसको लिखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि रियल प्लांट में डब्ल्यू का फैक्टर है, नॉइज है। अब देखिए उसके बाद एक्स के कैप माइनस, यहां से ये वाली इक्वेशंस लिख दीजिए पूरा पूरा, तो ये हो गया। तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए, मतलब जो इनपुट वाला सेक्शन था बी इंटू ये पूरा कट जाएगा। तो अब और सिंप्लीफाई करो, तो ये वाला टर्म आ गया आपका ये प्लस डब्ल्यू के माइनस वन, ए के माइनस वन बाहर हो गया तो आ गया ए के माइनस वन। तो ये वाला जो टर्म आया एक्स के माइनस वन माइनस एक्स के माइनस वन प्लस, तो ये हो गया एरर के माइनस वन प्लस। देखिए एरर केथ इंस्टेंट पे अगर माइनस कर रहे हो तो यहां माइनस वाला आ रहा है, तो जब के माइनस वन दोनों टाइम पे अगर देखोगे तो यहाँ प्लस है, तो एरर के माइनस वन पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि के माइनस वन इंस्टेंट के जस्ट आफ्टर, तो यहाँ प्लस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस लिए हो। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं हम ये जो अननोन पैरामीटर है उसको हम एक्स लिख दे रहे हैं, एक्स मतलब आप समझिएगा वो एक्स के है। ठीक है, एक जनरल आगे हमने एक्स लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने इस बात बता दिया। आगे चलते हैं, तो ये टर्म क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपने एक्सप्रेशन सही लिख लिया, ई के माइनस का एक्स के आपको मेजर करना है और केथ इंस्टेंट के जस्ट पहले आपको मिला था एक्स के कैप माइनस, तो एरर ये हो गया। तो इससे रिलेटेड एक दो चीजें और देख लेते हैं। ये तो अभी आपका ये आ गया, तो अब जब पी के निकालोगे तो ई के माइनस इंटू ई के माइनस ट्रांसपोज, बस इसमें रखना है तो पी के माइनस आएगा। इसके पहले ये वाले टर्म से रिलेटेड एक दो चीजें और देख लेते हैं। तो ई के माइनस क्या होगा, एक्स के माइनस एक्स के कैप माइनस, ओके, या एक्स इसको लिख दे रहे हैं, इस वेरिएबल को हमने नाम एक्स दे दिया, तो ये हो गया। अगेन चलो अगर प्लस लोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू वही रहेगी और जो है जो एस्टिमेशन आप प्रायोरी एस्टिमेशन था वो अब कन्वर्ट हो गया, ये वाला वैल्यू आ गई पोस्टीरियर एस्टिमेशन, तो इसकी पोस्टीरियर वैल्यू आ गई इसकी। ओके, बट ये इसको मेजर करना था, ये दोनों केस में वही रहेगा, तो यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ऐसे क्योंकि ये टर्म आपका यहाँ यूज हुआ था एक्स के माइनस वन प्लस, तो दोनों को देख लेते हैं क्या है, एक्स के माइनस वन माइनस क्या है, एक्स के माइनस वन प्लस क्या है। तो यहाँ इस टाइम पैरामीटर वेक्टर जिसको एस्टिमेट करना होगा उसको लिखेंगे एक्स के माइनस वन दोनों जगह। अब ये क्या है, इसकी प्रायर वैल्यू क्या होगी एस्टिमेट में, इस केस में के माइनस वन टाइम पर एक्स के माइनस वन कैप माइनस, और पोस्टीरियर वैल्यू क्या होगी एक्स के माइनस वन कैप प्लस। तो इतनी बातें क्लियर होगी। ओके, अब यहाँ रुके हुए थे, हमारा ई के माइनस आ गया था, अब हमें क्या निकालना है, पी के माइनस कोवेरियंस, एरर कोवेरियंस,
ये तो मैंने बता दिया था दोनों चीजें। ये तो पहले वाली बात है, ये जो उस इक्वेशन में यूज हुई थी। ओके, ठीक है। तो ए प्रायर एरर कोवेरियंस क्या हो गया, पी के माइनस। ए प्रायर मतलब kth इंस्टेंट के जस्ट पहले। एरर कोवेरियंस, कोवेरियंस एक मैट्रिक्स है किसका, एरर का, कोवेरियंस ऑफ एरर। ओके, तो कैसे निकालते हैं, पी के माइनस एस्टिमेशन ऑफ ई के माइनस इनटू एस्टिमेशन ऑफ ई के माइनस ट्रांसपोज। मतलब चूंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चूंकि ये वेक्टर में है तो एक वेक्टर ऐसे है, तो दूसरा वेक्टर को जब ट्रांसपोज कर लोगे इसी को, तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो दिस 1 2 3 मान लो है, 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये 3x3 बन जाएगा ना। अगर मान लो 3 है, 3 इंटू 1 है, और ये 1 इंटू 3 है, तो एक तरह से ये पूरी मैट्रिक्स आ गई 3 इंटू 3 की। अगर आपका ई के 3x1 की मैट्रिक्स है तो। अब आगे देखिए क्या मतलब है इसका। चलो, ई के माइनस की इक्वेशन हमने जो आई हुई थी वो हमने यहां लिख दी, और इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए इस इक्वेशन का, तो ये हो गया। अब आगे चलिए, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया, ई के माइनस वन ऊपर कैलकुलेट होके आ गया है, तो इसका एक्सप्रेशन ये हो गया, और इसी को फिर लिखा गया, बस ट्रांसपोज लगा दिए हैं। चलिए, ये सेम ऐसे इसका ट्रांसपोज किए तो इसका ट्रांसपोज उलट जाएगा, ये और ये आ गया, डब्ल्यू के माइनस वन, इस पर ट्रांसपोज लग गया। अब इसको अंदर भेजना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। बस ये समझिए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको नॉर्मल नहीं गुणा हो रहा है कि 2 इंटू 3 3 इंटू 4, यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ये पहले है तो यहाँ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये वाला टर्म बाद में आ गया, फिर इसको इससे कर दिया, ये आ गया, ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। एस्टिमेशन को अंदर भेज दिए, ठीक है। अब देखिए ए के माइनस वन, ये उस टाइम तो कोई वैल्यू होगा ना, तो इसको इसलिए हमने बाहर कर दिया, बाकी बचा क्या, ये आ गया। ऐसे इसमें इसका एस्टिमेशन करोगे तो क्या बचेगा, सेकेंड टर्म का ये वाला टर्म आ जाएगा, इसका एस्टिमेशन, और बाकी ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम kth इंस्टेंट पे कोई ये फिक्स वैल्यू होगी। फिर ये वाला इसका एस्टिमेशन कर दोगे, तो ऐसे अंदर हमने एक्सप्रेस कर दिया। चलो, ये आ गया इसका एस्टिमेशन। अब कहानी की इसकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। मैटर ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पता है तो रखिए। अब देखिए ए के माइनस वन ऐसे आ गया, एस्टिमेशन ऑफ दिस, देखिए के माइनस वन इंस्टेंट इंटू के माइनस वन इंस्टेंट का ट्रांसपोज एरर, और जो है पॉजिटिव लगा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया पी के माइनस वन प्लस, अगर इसकी डिफिनेशंस देखोगे, इससे कंपेयर करो, तो यहाँ के था तो के लिख रहे थे, माइनस था तो माइनस लिखे, सेम। के माइनस वन था तो के माइनस वन हो गया, एरर है, दो एरर का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो एरर मैट्रिक्स का, तो क्या आ जाएगा, एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस आ गया, ए के माइनस वन ऐसे यहाँ आ गया, बाकी इस इक्वेशन को ऐड करने के लिए प्लस साइन है, ठीक है, ये समझिएगा। फिर एरर ऑफ, अच्छा ये तो बताया ही नहीं, ये
ये 0 है, ठीक है, बता देते हैं, रुकिए। ये वाला जो टर्म है, देखिए ये क्या है, प्रोसेस नॉइज वेक्टर, और ये क्या है, एरर। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो 0 आएगा, तो ये पूरी वैल्यू का एक्सपेक्टेशन 0 होगा। ऐसे सेम चीज यहां लिखी हुई है, एरर इनटू प्रोसेस नॉइज। ये दोनों पैरामीटर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो अनकोरिलेटेड होने की वजह से ये मतलब एक कंडीशन है इसकी, दोनों मतलब नॉइज और एरर अनकोरिलेटेड पैरामीटर है, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेशन इज 0। तो आपका ये वाला जो पूरा टर्म आएगा, ये वाला पूरा टर्म, इसका एस्टिमेशन आ जाएगा 0। सेम ये वाला जो टर्म आएगा, एस्टिमेशन ऑफ दिस टर्म इज 0। तो ये दोनों 0 हो गए। बाकी डब्ल्यू के माइनस वन ट्रांसपोज, एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू हमने बताया था क्यू के होता है, तो के माइनस वन इंस्टेंट पर क्यू के माइनस वन हो जाएगा। तो बचा क्या, ये वाले टर्म खत्म हो गए, ये बीच के दोनों, पहला और लास्ट बचा, तो इस तरह से ये आ गया। तो फाइनल पी के माइनस आ गया ए के माइनस वन, पी के माइनस वन प्लस ए के माइनस वन प्लस क्यू के माइनस वन, ठीक है। ये हो गया ए प्रायोराई एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स। पी के जो है केथ टाइम पर माइनस लगा हुआ ना, तो इसलिए ए प्रायोराई एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कौन सा टर्म ऐड हो रहा है, अगर देखिए, ये तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, ये एक इंस्टेंट पहले पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ को एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स, और इसमें ऐड क्या हो रहा है, क्यू के माइनस वन। क्यू के माइनस वन क्या है, डब्ल्यू के क्या था, मेजरमेंट नॉइज। तो मेजरमेंट नॉइज का कोवेरियंस है ना, ये मेजरमेंट नॉइज का कोवेरियंस। तो ये देखिए इस तरह से ये एरर इसके साथ प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब ये ऐड हो रहा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब नॉइज का इफेक्ट देखिए कितना प्रायर कोवेरियंस मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है, तो ये चीज इसमें ऐड हो रही है। तो ये अगर नॉइज बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन मिला जो हम लोग पहले डायरेक्ट लिखे हुए थे, ठीक है, कि पी के माइनस वन क्या आएगा, ये समझ में आ गया। इसको ये आपका ए प्रायोरी एस्टिमेशन हो गया। अब आगे बढ़िए, अब हमें निकालना है ए पोस्टीरियर एक्सप्रेशन या ए पोस्टीरियर एस्टिमेशन। तो पोस्टीरियर एस्टिमेशन देखते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन ये है एक्स के कैप प्लस, ये है ये आपका प्रायर वैल्यू ऑफ स्टेट प्लस के वाई के माइनस सी के एक्स के कैप माइनस। जब आप पोस्टीरियर एस्टिमेशन करेंगे, जब पोस्टीरियर एस्टिमेशन करेंगे तो देखिए ये डायग्राम आप जरा देखिए, ये वाला, ये प्लांट मॉडल हो गया, ये रियल प्लांट है। तो आप देखिए कैसे गेन आ रहा है यहाँ से वाई के माइनस, ये एक जनरल डायग्राम है, तो यहाँ कैसे डिफरेंस हो रहा है इसके वे में इक्वेशन लिखी हुई है। वाई के माइनस, वहां जो वाई के कैप था वहां हो गया सी के इंटू एक्स के कैप इंटू के, और ये आपका प्रायर एस्टिमेशन है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है पोस्टीरियर एस्टिमेशन की। तो पोस्टीरियर में केस में ये वाला आ गया ना, इसका रोल पूरा आ गया, ये वाले का रोल, जहां गेन का रोल आ रहा है, ओके।
गेन का रोल और ये दोनों टर्म के डिफरेंस का रोल, मतलब मेजरमेंट आउटपुट और ये प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो इस वे में एक इक्वेशन ये हुआ आपका। ओके, हमें एस्टिमेट क्या करना है, एक्स के वेरिएबल को, जिसकी प्रायर वैल्यू हमने ये मानी थी और पोस्टीरियर वैल्यू ये है। तो एक्स के इज द पैरामीटर वेक्टर दैट वी वांट टू एस्टिमेट, ये एक्स के हो गया। तो पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर में एरर क्या हो गया, ई के प्लस। तो पोस्टीरियर में ये वैल्यू हो गई जिसको हमें एस्टिमेट करना है, और आपका प्रेजेंट में वैल्यू अभी क्या आया है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स के। तो एक्स के कैप प्लस, क्योंकि अब हम kth इंस्टेंट के बाद, जस्ट आफ्टर द टाइम के, तो एक्स के को मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, नोन है कि एक्स मीन्स पैरामीटर वेक्टर एक्स के, तो ये लिख दिए एक्स को ऐसे, एक्स के कैप पॉजिटिव, ये वैल्यू एक्स के कैप प्लस। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको लाके यहां रख दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, रख दिए। अब माइनस साइन को हमने अंदर भेज दिया, ये हो गया, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। फिर ये एक साथ कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए, इसके साथ ब्रैकेट में डाल दिए। अब वाई के जो होता है मेजरमेंट आउटपुट, आपको पता है सी के एक्स के प्लस वी के, मेजरमेंट आउटपुट इज सी के एक्स के प्लस वी के। तो एक्स के को हमने बताया था केवल एक्स लिख रहे हैं, मतलब ये ऐसे बनता, तो बस ये इस पैरामीटर को हम केवल एक्स से यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए, तो ये हुआ यहाँ माइनस माइनस, माइनस का प्लस। फिर देखिए के और सी, इस वाले टर्म को देखिए और इस वाले टर्म को, तो माइनस के सी बाहर ले लीजिए, तो एक्स माइनस एक्स के कैप यहाँ आ गया। फिर इन दोनों टर्म में ये वाली चीज बाहर कर लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूंकि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का फॉर्म है पूरा, ये सब मैट्रिक्स है, इसलिए आई लिख देंगे, आई माइनस के सी के, और ये वाली चीज दोनों से कॉमन आ गई, माइनस के वी के। तो अब जो हम क्या निकाल रहे थे, ई के प्लस, तो ई के प्लस आपका आया आई माइनस के सी के, ये वैल्यू क्या हो गई, ये पैरामीटर है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये प्रायर एस्टिमेशन है, तो ई के माइनस और ये के वी के, ये सारे टर्म हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो ये आ गया ई के प्लस। अभी हमें क्या निकालना है, ए पोस्टीरियर कोवेरियंस ऑफ एरर, या पोस्टीरियर एरर कोवेरियंस। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एरर या एरर कोवेरियंस सेम थिंग। तो पोस्टीरियर है तो पी के प्लस, तो पी के प्लस हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ ई के प्लस इंटू ई के प्लस का ट्रांसपोज, ओके। ई के प्लस की एक्सप्रेशन यहां से लाके रख दीजिए, देखिए ये वाली एक्सप्रेशन है, बस इसे यूटिलाइज करना है, कहां, इस वाले में, इस पे ट्रांसपोज लगा दीजिए, लग गया ये ट्रांसपोज।
अब ये एस्टिमेशन ले रहे हैं ना, तो ये वाला ब्रैकेट बाहर जाएगा, ये एक ऐसे, इस पूरे का एस्टिमेशन है ना ये, ठीक है। तो एक टर्म आपका ये हो गया और इसी टर्म का ट्रांसपोज हो गया ये। ओके, अब क्या करना है, ये देखिए इसको पूरा ऐसे लिख दिए, बस सेम चीज जैसे पहले किए थे, पी के माइनस में वही करना है। इसको अंदर जब ट्रांसपोज करोगे तो ये टर्म का ट्रांसपोज ये उल्टा हो गया ना, ये यहाँ आ गया इसका ट्रांसपोज, और ये वाली चीज यहाँ आ गई, जो बाद में था वो पहले आ गया, ठीक है। इसमें भी सेम उल्टा कर दो, वी के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, ये बात समझ में आ गई। और नीचे चलिए, अब इसके बाद दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ चलते हैं, ये वाला टर्म तो हो गया है, ये सेम, उसके बाद ये वाला टर्म इसको इधर भेज रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अगेन दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये वाला टर्म, दिस इंटू, तो ये देखिए ये आ गया पूरा, अगेन वी के है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये टर्म आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये पीछे ऐड हो गया, ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और के वी के यहाँ है, इसको इसके साथ किए तो ये जो बाद में है वो बाद में रहेगा, जो पहले है पहले रहेगा, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आगे पीछे कुछ भी कर दो तो इसमें ऑर्डर चेंज करने से चीजें बदल जाएंगी। अब आइए, अब जब मल्टीप्लाई कर लिए तो इस एस्टिमेटर को अंदर भेजिए, आई माइनस के सी के, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा एक केथ टाइम पर, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, ये जो टर्म है इसका एस्टिमेशन ये, और ये भी कांस्टेंट है टाइम के पर, तो ये बाहर आ गया। अगेन इस वाले टर्म में ये वाली वैल्यू, इसका एस्टिमेशन के गेन है, ये बाहर आ गया, और ये आई माइनस के सी के, जैसे यहाँ बाहर कर दिए थे वैसे यहाँ बाहर हो गया। अगेन इधर आओ, इसमें क्या बचेगा, इसका एस्टिमेशन हो गया इस वाले टर्म का, ठीक है। तो ये वाला टर्म, अगेन इसमें किसका एस्टिमेशन होगा, इस वाले टर्म का, ये जो टर्म है सेम, बाकी ये सब जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दीजिए, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है वी के और ये वाला टर्म, देखिए यहाँ तो आराम से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तो फिर ठीक है। ई के माइनस ट्रांसपोज, तो एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया, एरर इनटू एरर ट्रांसपोज, तो चूंकि माइनस है तो पी के माइनस वी के इंटू ई के माइनस ट्रांसपोज, तो ये एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिविजुअल कोवेरियंस इंडिविजुअल एस्टिमेशन कर दिए। अब देखिए हमने शुरू में ही बताया था एस्टिमेशन ऑफ नॉइज, मतलब मीन वैल्यू ऑफ नॉइज इज जीरो, तो ये जीरो हो गया, इधर ये भी जीरो होगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक जीरो होने से जीरो हो गया। एस्टिमेशन ऑफ ई के माइनस
जो एरर है अगर उसको एस्टिमेट करोगे तो एवरेज वैल्यू, ई फॉर एस्टिमेशन, इट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एरर इज 0। इसको अभी समझाते हैं, ठीक है। ऐसे तो सेम यहाँ उल्टा हो रहा है, बस ये यहाँ गया, यहाँ गया, सेम चीज है, यहाँ भी वही चीज, ये अपना में 0, ये अपने में 0, यहाँ 0। वीके इंटू वीके ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आ गई आर के, ये गिवन है, ये दिया रहता है आपका, आर के की वैल्यू दी होगी, और ये पी के आपका ये आ गया। इसको जरा देखिए, इस वाले टर्म को देखिए, ये इस वाले टर्म में ये जो वैल्यू है एस्टिमेशन ऑफ वीके दैट इज 0, एवरेज वैल्यू ऑफ नॉइज, estimation of noise is 0, either it is process noise or it is measurement noise. Again, estimation of ek minus 1 that is 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म, इसको कहते हैं, मतलब एरर को जब आपने एस्टिमेट किया तो उसकी वैल्यू 0 है, इसका बहुत मेन रोल है, दैट इज कॉल्ड द अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये पूरा एक आर्टिकल है, अगर नॉइज की पूरी स्टडी करेंगे तो इन सबका अपने में खुद एक डेरिवेशन है, क्यों ये 0 हो रहा है, इसके 0 से अनबायस्ड टर्म क्यों आया, ठीक है। अपने में खुद एक लेक्चर है पूरे नॉइज और ये सब पैरामीटर को, बस अभी जान लीजिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एरर, एस्टिमेशन ऑफ एरर इज 0, ओके। और बाकी ये तो दिया ही है, ये तो शुरू में ही बता दिए थे, यही एक नया टर्म था ये। तो या तो डायरेक्ट आप ऐसे मान लो कि ये नॉइज वाला टर्म और एरर वाला टर्म एक दूसरे से कोरिलेटेड है, देयरफॉर एस्टिमेशन ऑफ दिस वैल्यू इज 0, या कोरिलेटेड है तो हमने सेपरेट कर दिया एस्टिमेशन को, और इंडिविजुअली ये 0 है। तो यहाँ जो ये टर्म आ रहा ये वाला हो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर ये एस्टिमेशन ऑफ ek माइनस 0 है तो इसका मतलब एक टर्म होता है बायस, वो 0 हो गया। अब ये वैल्यू आती है मीन स्क्वायर एरर, ये होता है बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस। तो जब ये काल्मन फिल्टर को हम एज्यूम करते हैं, दिस इज एन unbiased estimator, because of this property this bias is 0. When bias is 0, this term is 0. So mean square error, when we have started to minimize the square value of error, now it gets converted to the minimization of variance of the matrix। समझ गए, हमने स्टार्ट किया था क्या मिनिमाइज करना, मीन स्क्वायर एरर, मतलब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस इसके मीन ले लो, n से कर दो नंबर ऑफ सैंपल अगर है, तो इसको मिनिमाइज कर रहे थे। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, बायस जब 0 होगा तो मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएंस, ओके। ये कहानी है अनबायस्ड एस्टिमेटर की। अगर ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा तो ये वाला टर्म हमेशा बीच में आता रहेगा। तो अपनी प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर लेके यहाँ चलते हैं। तो काल्मन फिल्टर इज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर which minimizes the squared of the error। तो ये आपका इतनी चीजें हो गई, दिस कि कौन 0 होगा कौन नहीं 0 होगा। चलिए आगे चलिए, तो अब इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये वाले टर्म खत्म हो गए, पहला और लास्ट वाला बचा। जैसे इसके पहले वाले केस में था पीके माइनस में, सेम पीके प्लस में है, पहला और लास्ट वाला टर्म बच रहा है, बट यहाँ मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो ये वाला टर्म यहाँ बीच में पीके आ गया, ये सेम ऐसे, और लास्ट वाला टर्म आ गया के, और यहाँ वाला हो गया आर के और के ट्रांसपोज।
इतनी बात समझ में आ गई। अब इस जो एक्सप्रेशन है पी के प्लस का, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए और इसको अंदर भेजिए, तो पी के माइनस माइनस के सी के पी के माइनस, ये ऐसे यहाँ देखिए ट्रांसपोज लगेगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ ट्रांसपोज रहेगा। ओके, फिर के आर के ट्रांसपोज। अब इसको तो सॉरी, मैंने तो अप्लाई कर दिया है जी ट्रांसपोज, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इसको गुणा करके ये वैसे ही है, ओ सॉरी, मैंने तो ट्रांसपोज यहाँ अप्लाई कर दिया है ना। वो आई के वैसे रहा, आई के तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज लोगे तो वही रहेगा। इस पे इसको ट्रांसपोज हमने ले लिया है, तो इसको उलट दीजिए, सी के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि अभी केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये टर्म आ गया ये। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आ गया। आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी ये वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो तीसरा टर्म ये वाला आ रहा है पी के माइनस, और जो बाद में ये पीछे जाएगा तो पीछे लगा दो इसको। ठीक है, अगेन इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को इससे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म जो आया इतना बड़ा सा, ये वाला आया के सी के पी के माइनस, के सी के पी के माइनस, के सी के पी के माइनस, और सी के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। ओके, और फिर ये के आर के सेम वैसे आ गया। तो ये आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स। चलिए, अब हमारे पास पी के प्लस आ गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करने। कॉस्ट फंक्शन है आपका डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के रिप्रेजेंट किया जा रहा है ट्रेस ऑफ पी के प्लस। ये जो पी के आया है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, n बाई एन, अगर स्टेट की डायमेंशन जो है x की n क्रॉस 1 है, तो जो पी के मैट्रिक्स आएगा वो n क्रॉस n मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनको जोड़ लेना है। ट्रेस मतलब समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पी के प्लस। तो आपका ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। मतलब अब जो हमें जो मिनिमाइजेशन है, हम जो मीन स्क्वायर एरर बोल रहे थे, जो हमें मिनिमाइज करना है मीन स्क्वायर एरर, वो अब हो गया मिनिमाइजेशन ऑफ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पी के प्लस। ठीक है, मतलब जो हम शुरू में बताए थे क्या है आपका स्क्वायर्ड एरर, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, ई फिर ई मींस मीन वैल्यू, तो इसको मिनिमाइज करना है। तो इसका मिनिमाइजेशन हो गया डायगोनल एलिमेंट ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ पी के प्लस। अब आगे देखिए, तो अभी थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं पी के प्लस के अंदर क्या है, क्यों डायगोनल एलिमेंट को ही ले रहे हैं, पूरे मैट्रिक्स को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा और ओपन करिए, पीके की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या चीजें हैं। पीके प्लस को होता क्या है, एस्टिमेशन ऑफ पीके प्लस इंटू ई के प्लस ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू ई एरर स्क्वायर, उसकी मैट्रिक्स बनेगी, उसको हम उसका एस्टिमेशन लेंगे तो पी के प्लस आ गया। जहां ई के प्लस है एक्स माइनस एक्स के प्लस। तो हम थोड़ा ओपन कर रहे हैं कि अंदर क्या है उसके।
देखिए ई के प्लस ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो मैं यहाँ के नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी के नहीं लिखा हूँ। तो अंडरस्टूड है एक्स के वेरिएबल जिसको हम मेजर कर रहे हैं एक्स के और एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं द पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू एस्टिमेट, ठीक है। तो यहाँ x1 x2 x3 इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है ना, तो एक साथ x1 मेजर कर रहे हैं, x2 मेजर कर रहे हैं, x1 एस्टिमेट कर रहे हैं, x2 एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो एरर क्या आ गया, x1 माइनस समथिंग, दिस माइनस दिस, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ऐसे ऐसे आ गया। तो एरर का फॉर्म ऐसे हो गया। तो एरर इनटू एरर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज, अब ये एरर वाली लाइन हो गई, तो ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये वर्टिकल है, तो मतलब रो है, कॉलम 1 है, तो इसको बोलते हैं जिसमें सिंगल कॉलम, टोटल कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, तो जिसमें एक कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होता है केवल उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज किए तो कॉलम से रो में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, मैं और छोटा इक्वेशन ले रहा हूं ताकि फटाफट समझ में आ जाए। देखिए हम 3 वैल्यू ले लेते हैं, इसको बस 3 अननोन लेते हैं E1 E2 E3, अगेन इसका ट्रांसपोज E1 E2 E3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिखते हैं, मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, ये क्या है, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी। तो E1 इंटू E1, E1 इंटू E1, E1 स्क्वायर, फिर E1 E2, फिर E1 E3, फिर E2 E1, E2 E2, E2 E3, E3 E1, E3 E2, E3 E3। हमने 3 ले लिया, 3 स्टेट लिया, तो 3 स्टेट के हिसाब से 3 एरर आ गए। मान लो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, 3 वेक्टर, एक वेक्टर में 3 वेरिएबल है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो ये हो गया। अब ये जो टर्म है तो इसको लिख सकते हैं E1 स्क्वायर, क्यों, E1 इंटू E1 E1 स्क्वायर, E2 इंटू E2 E2 स्क्वायर, E3 इंटू E3 E3 स्क्वायर। तो ये जो टर्म है डायगोनल, ये वही टर्म है ना, स्क्वायर्ड ऑफ एरर, स्क्वायर्ड एरर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर। मतलब जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे कि हमें यही मिनिमाइज करना है, वो आ रहा है इसके डायगोनल एलिमेंट को। अब चूंकि हमें प्लस भी आ रहा है तो इंडिविजुअल डायगोनल एलिमेंट मिल तो रहे हैं, तो जब हम ट्रेस कर देंगे, ट्रेस ऑफ दिस डायगोनल, तो ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला, समझ गए। अब इसके आगे जब एस्टिमेट लगा दोगे, तो ये इसके आगे एस्टिमेट लग गया, तो ये हो गया इसकी मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना है, समझ गए। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द ट्रेस ऑफ पीके प्लस, इसका ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया। अब हमें मिनिमाइज करना है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए हो क्या रहा है, ऐसे सोचिए, ये एक वेक्टर है, ठीक है, x एक वेक्टर है,
मान लीजिए x के अंदर है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो ये हो गया पोजीशन में कितना एरर है, पोजीशन की ये वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, और पोजीशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये वेलोसिटी हो गई, तो ये वेलोसिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऐसे कोई और वेरिएबल एक्सीलरेशन ले लीजिए, तो एक्सीलरेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये पोजीशन में एरर कितना है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन का वेरिएंस, ये वेलोसिटी का वेरिएंस, ये एक्सीलरेशन का वेरिएंस। ये तीनों वेरिएंस ऐड हो रहे हैं, समझ में आया? ये तीनों वेरिएंस ऐड हो रहे हैं, उस एडिशन को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। जब हम भाई ये एरर है, एरर स्क्वायर्ड एरर है ना, उसी को मिनिमाइज करना है, मतलब तीनों के समेशन को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये इतना पूरा इसकी कहानी हो गई। इसके अंदर क्या हुआ ये हमें समझ में आ गया, क्यों हमने ट्रेस लिया। इतनी कहानी इतनी बताने के लिए किया थी, क्यों हमने ट्रेस लिया। बाकी देखिए, और ये सब वेरिएबल का क्या मतलब है, तो ये तो अगर देखो सेम का सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो टर्म कहा जाता है, तो ये हो जाता है वेरिएंस। और सेम का दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, इसका एवरेज जब एस्टिमेशन करोगे तो ये हो जाता है कोवेरिएंस। तो इस मैट्रिक्स को कोवेरिएंस क्यों बोलते हैं, वेरिएंस क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएंस के भी टर्म है, कोवेरिएंस के भी टर्म है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल इसको कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहा जाता है। बट जब हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो ये डायगोनल ले लेते हैं, जो कि आपका वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैट्रिक्स में वेरिएंस के भी टर्म है, मतलब E1 और E2 में क्या रिलेशन है, E1 का E3 से क्या रिलेशन है, यानी मतलब अगर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीन स्टेट वेरिएबल है, तो पोजीशन का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, यहाँ पोजीशन का एक्सीलरेशन, E1 अगर पोजीशन है तो पोजीशन का E2 वेलोसिटी से क्या, पोजीशन का एक्सीलरेशन से क्या, इस तरह से रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो ये डायगोनल एलिमेंट आपका वेरिएंस हो गया। बाकी जो एलिमेंट का दूसरे से जो रिलेशन होता है वो आपका कोवेरिएंस कहा जाता है। मतलब दो वेरिएबल हो गए, पहला वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या जो रिलेशन है वो आपका कोवेरिएंस कहा जाता है, ठीक है। वेरिएंस, कोवेरिएंस, और जो उसकी वैल्यू अगर निकालते हैं कि कितना ज्यादा रिलेशन है तो उसको कोरिलेशन कहते हैं। वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोरिलेशन मतलब उस कितना एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड है, मतलब कितना एक्सटेंड है, कितना ज्यादा वो उसकी रिलेशन की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो आपका कोरिलेशन कहा जाता है, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, इतनी बात यहाँ इसके लिए सफिशिएंट है, इस मैट्रिक्स के लिए। अब आगे चलते हैं। तो सेम यहाँ देखिए वही चीज लिखी हुई है इस मैट्रिक्स के लिए, आपका लिखा हुआ ट्रेस पीके प्लस इक्वल टू, अब सब में एस्टिमेशन लगा था ना, एस्टिमेशन ऑफ द समथिंग था ना, जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ था इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ ना पीके क्या है, एस्टिमेशन ऑफ दिस। तो पीके जो मैट्रिक्स आई थी, तो पीके मैट्रिक्स के डायगोनल के ये टर्म थे, तो ट्रेस ऑफ पीके हो गया। ट्रेस मतलब होता है एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और पीके है एस्टिमेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ऊपर आई थी वो एस्टिमेशन टर्म बाहर ही लिखा हुआ है, जब अंदर भेजोगे तो सब पे लग जाएगा, इंडिविजुअल हर टर्म पे लगेगा। तो हमें डायगोनल लेना है तो डायगोनल पे हमने लगा दिया ये। तो इस तरह से जैसे 3x3 का हमने बताया था, तो उसी तरह ये आपका बन गया। अब वही कॉस्ट फंक्शन को हमने जूम किया था डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के है ट्रेस ऑफ पी के प्लस, तो इस तरह से तो जो पीके का एक्सप्रेशन है उसके आगे ट्रेस लिख दीजिए। तो पीके का एक्सप्रेशन देखिए क्या है, तो पीके का एक्सप्रेशन आपका ये रहा समथिंग।
तो इस पे ट्रेस लिख दीजिए, ये ट्रेस, इसके आगे ट्रेस यहाँ वर्ड आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखिए ट्रेस, ये पूरा एक टर्म है तो ये ट्रेस। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3, ये पूरा एक टर्म है, 4 और 5, 5 टर्म है। तो 5 टर्म आने चाहिए यहाँ, 1 2 3 4 5, पांचों टर्म पे हमने ट्रेस लगा दिया। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। कोई इक्वेशन हो और उसमें हमें कोई चीज मिनिमाइज करनी हो तो हम उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है। ये एक्सप्रेशन हो गया डब्ल्यू के। अब हमें वेरिएबल क्या है यहाँ, के की, ये कॉमन गेन जो के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि उसकी क्या होगी, ताकि हमारा जो है ये कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाए, मतलब ये जो ट्रेस की वैल्यू आई है वो मिनिमम हो जाए। तो कहने का मतलब मीन स्क्वायर एरर वो हमारा मिनिमम हो जाए, इट शुड बी मिनिमम। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, जो एरर मीन स्क्वायर एरर का एक फंक्शन है और हमारा टारगेट ये है कि इसको मिनिमम करना है। तो आगे चाहे लिख लीजिए मिनिमम, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, ये हमें करना है। तो अब के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो के वेरिएबल जहां जहां है, ये ये इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, तो आपको मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो एक जनरल हमने लिख दिया, डेल डब्ल्यू के बाई डेल के एच इंस्टेंट के इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो जो उस पर के की वैल्यू आएगी उसमें मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। तो देखेंगे आगे, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो करें। तो डब्ल्यू क्या है, ट्रेस ऑफ पी के दैट इज इक्वल टू 0, डेल डेल के ट्रेस ऑफ पी के प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए पी के, इसमें कोई का टर्म नहीं है के का, एक ये जो इस नीचे लिखा हुआ सफिक्स के वो इंस्टेंट है, टाइम है। तो ये आपका डेल डेल के ट्रेस ऑफ पी के माइनस इक्वल टू 0। दूसरा टर्म आइए, दूसरा टर्म है डेल डेल के ट्रेस ऑफ के सी के पी के माइनस, दूसरा टर्म ये है, ये वाला यहां से देखिए। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसके ये तो बाहर हो गए पहले ही, के रिस्पेक्ट में करो तो ये फार्मूला होता है, अगर इस तरह की मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस पे जो ट्रांसपोज लगा है तो ये सेम यही बचेगा, ठीक है। समझ लो ये डेल डेल के समथिंग कांस्टेंट है और के ट्रांसपोज लगा है, तो ये जो टर्म है सेम ऐसे आ जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वाले टर्म में आइए, इसमें देखिए के है और के ट्रांसपोज है, बाकी इसको तो आप ब्रैकेट में डालो जरा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, किस पे ट्रांसपोज लगा है, इस पे, तो हमने बताया था। अब यहाँ एक तरह से हो गया, अगर इसको देखो तो ये के स्क्वायर बन रहा है। अगर नॉर्मल अगर वैल्यू होती तो के स्क्वायर होता, अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो के स्क्वायर का डिफरेंशिएट के टर्म में करोगे तो आएगा 2k, ठीक है। बाकी टर्म में तो ये सेंटर टर्म है, ये तो निकल गए कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट की तरह जो टर्म निकले थे वो यहाँ आ गए, ये सी के पी के माइनस सी के कैप। बाकी ये जो टर्म है 2k, इसलिए ध्यान देना अगर ये ट्रांसपोज बाद में लिखा है तो ये गायब होगा, मतलब ये हटेगा और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। समझ गए, दोनों तरफ के है ना, मैट्रिक्स है ना, तो
बाकी जिसपे ट्रांसपोज नहीं लगा है वो ऑर्डर रख लोगे। तो ये वाला ऑर्डर हमने रख लिया, मतलब ये के पहले था, सी के पी के तो यही है, तो वो वाला ऑर्डर रख लिया। समझ गए? अगेन सेम सेम यहाँ सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाले यहाँ भी लगाना है। आर के था, आर के हमने लिख लिया। देखिए यहाँ के और के क्या बनेगा, के स्क्वायर, इसका मतलब 2k आनेगा। तो 2, अब इसको देखो कैसे करोगे, ऊपर वाले कितने देखो, इस पे ट्रांसपोज लगा है तो जिस पे नहीं लगा है वो वाला के रहेगा, उसी ऑर्डर में रहेगा। तो ये वाला हमारा गायब हो गया, इसको हटा दिए। तो यहाँ 2 लग गया, 2 आर के। समझ गए? तो ये याद करने का तरीका है। ये सारे पांचों टर्म का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। ऊपर के जो पांचों टर्म थे 1 2 3 4 5, बस अब डिफरेंशिएट कर दिए। तो इस इक्वेशन से इसको जीरो कर लो, डेल डेल के ट्रेस ऑफ पी के, इंडिविजुअल हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कह रहा है, ये डब्ल्यू के दिया है और 3 मतलब डब्ल्यू के का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो डब्ल्यू के का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो, दूसरे टर्म का सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना डब्ल्यू के को, दूसरा टर्म आया जब उसको डिफरेंशिएट किए थे ये आया, तीसरा टर्म ये आया, चौथा टर्म ये आया, पांचवा टर्म ये आया। तो सारे टर्म लिख लिए यहाँ से, ऊपर से देख देख के लिख लिए। ये देखो ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला पहला वाला टर्म जीरो है। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वाले और ये वाले टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा अगली लाइन में। और ये वाले टर्म जो है इसमें के आ रहा है ना, तो के की हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं क्योंकि के हमें निकालना है। तो इसमें देखो 2 2 और ये जुड़ के 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे 2, तो बचेगा क्या, के इसमें से बाहर लिए सी के पी के माइनस 1, सॉरी पी के माइनस सी के ट्रांसपोज, ये हो गया, और आर के ये वाला टर्म हो गया, उसको दाहिनी तरफ भेज दिए, तो पी के माइनस सी के ट्रांसपोज। एक स्टेप फास्ट लिखा गया है, वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया। अब इसका ये वाले टर्म को, अब यहां देखिए, यहां कहानी है कि दोनों साइड इस पूरे टर्म के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, समथिंग इनवर्स। तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ये हो गया। अब ये देखना है क्या ये इनवर्स वैलिड है। समझ गए? इनवर्स तो कर दिए, तो देखना पड़ेगा ना इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इनवर्स कर दिए, बस हो गया, प्लस सी के पी के माइनस सी के ट्रांसपोज, ये है। हमने एज्यूम क्या किया था, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। तो एक तो इसके जो एलिमेंट है डायगोनल वो सारे नॉन जीरो हैं, ठीक है। अगर कोई जीरो हो जाता तो सेम ही आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जब इसमें एक और टर्म जोड़ोगे तो वो भी पॉजिटिव ही ओवरऑल देगा, ठीक है। इसलिए अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव है तो उसका आप इनवर्स आराम से ले सकते हो, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये एक्सप्रेशन आपकी टेक्निकली सही आएगी। इनवर्स आपका इसका एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये एजम्पशन की वजह से हमने, क्योंकि मैट्रिक्स को ही पी हमें लेना है पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, बिकॉज आर के इज ग्रेटर देन जीरो, शुरू में ही हमने बताया था जहां, और क्यू के को हमने बताया था पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ठीक है। तो उसमें कोई चीज अब ऐड करोगे तो वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहेगा, ओवरऑल ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब ये इनवर्स वैलिड इनवर्स आएगा, बस इतना याद रखना है।
चलिए आगे। अब इतनी बात हो गई, अब आगे क्या करना है, हमने के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और के की वैल्यू मिल गई कि इस वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के डब्ल्यू के फर्स्ट क्या किए थे, डेल बाई डेल के सफिक्स, तो इससे हमें के की वैल्यू मिली, एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, ये मिल गया। तो अब ये जो के की वैल्यू आई हुई है ये किस में जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो पीके का एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें ये जो के की वैल्यू आई है, क्योंकि हमें भी तो अब ये चाहिए कि पीके क्या होगा जब के की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू पे ये एरर को हमें मिनिमाइज करना था, तो इसको हमने पुट कर दिया। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में के की वैल्यू पुट की जा रही है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन देखते रहो और पुट करते रहो, तो पीके माइनस वैसे आ गया, उसमें कुछ है ही नहीं टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, के सी के पी के माइनस 1, तो सी के पी के माइनस 1 में बचा क्या, ये के की वैल्यू रखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। पी के माइनस सी के ट्रांसपोज आर के प्लस सी के पी के माइनस सी के ट्रांसपोज, ये और इस पे माइनस 1, ये हमें मिला था के। तो ये वाला जो टर्म था पहला के, तो यहां रख दीजिए इसी ऑर्डर में, सेम आ गया, देखिए ये पूरा पूरा ऐसे आ गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म पूरा पूरा आपका के हो गया। अब आइए पी के माइनस सी के ट्रांसपोज, फिर के ट्रांसपोज, थर्ड वाले टर्म में के ट्रांसपोज हो रहा है, तो पी के माइनस सी के ट्रांसपोज। अब ये जो है के इस पे पूरा ट्रांसपोज कर देना है, तो ये के लिख दिया, इस पे ट्रांसपोज लगा दिया। चौथा टर्म क्या है, के बीच में है सी पी सी और के ट्रांसपोज, तो आगे हमारा है के, उसके बाद सी पी सी मतलब सी के पी के माइनस 1 सी के ट्रांसपोज ये है ही, और उसके बाद के ट्रांसपोज, मतलब पहले के फिर बाद में के ट्रांसपोज, देखिए के और के ट्रांसपोज। उसके अगला वाला टर्म है के आर के ट्रांसपोज, तो अगला वाला टर्म है के, ये वाला पूरा के आ गया, के की वैल्यू ये आ गई, आर और के ट्रांसपोज। तो इतनी बात यहां तक हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब इस प्रॉपर्टी को आप लोग देखिए, आर के प्लस सी के पी के माइनस सी के ट्रांसपोज, दैट इज ए सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि देखिए आर के हमारा सिमेट्रिक था, तो ओवरऑल ये पूरा सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। शुरू में ही हमने बताया था पी के क्यू के और आर के ये हमारे तीनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ओके। तो यहां जो आ रहा है तो ये सिमेट्रिक होने की वजह से ये पूरा सिमेट्रिक इन नेचर आएगा, ठीक है, आर के प्लस सी के पी के माइनस सी के ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स करोगे, फिर इनवर्स का ट्रांसपोज करोगे, दैट इज इक्वल टू
इनवर्स ऑफ दिस, मतलब ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, सिंपल। ठीक है, ओके। अब चलिए इस प्रॉपर्टी का ही यूज है। देखिए ये वाले टर्म यहाँ आ गया, ये वाला टर्म पूरा पूरा वैसे आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब यहाँ ट्रांसपोज लगा रहे हो तो ये वाले टर्म जो जो हमने, ये वाला जो टर्म था, ये वाला जिसपे हमने ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये इसमें एक टर्म जो है जिसपे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। जब उस पर जब ट्रांसपोज जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा ट्रांसपोज का, कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए ये वाला टर्म कहाँ गया, कौन सी लाइन पे थे, अप्लाई कहाँ किए हैं ट्रांसपोज, अभी तो ये केवल लिखा गया। हाँ ये वाली लाइन, अब इसके ऊपर वाली लाइन तक अभी के की वैल्यू रखी गई है। अब इस ट्रांसपोज को अंदर भेज रहे हैं, कैसे अप्लाई होगा, ये ऐसे आ गया, इस वाले में तो कुछ है नहीं, सेम उतार दिए। इस वाले थर्ड टर्म में आइए, थर्ड टर्म में देखिए, रेड ले लेते हैं। सो थर्ड टर्म में ये ऐसे आ गया, अलग लाइन में लिखे हैं इसको, देखिए ऐसे आ गया। बाकी इसको ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी सी समझिए, ए बी सी का ट्रांसपोज होता है सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जो कि अपने में इनवर्स है, बट हमने बताया था इनवर्स का ट्रांसपोज चूंकि सिमेट्रिक है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वही इनवर्स ही रहेगा। तो ये वाला उल्टा कर दी ना, ए बी सी, तो बाद वाला पहले आ गया, इस पे ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज हट गया, समझ गए। मतलब सी ट्रांसपोज था, फिर आपने ट्रांसपोज लगाया तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो गया। ओके, पी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज पी के इज सिमेट्रिक, तो पी के ट्रांसपोज इक्वल टू पी के। ओके, यहां चूंकि पहले से ट्रांसपोज था इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आपने किया तो वो सी के हो गया। ओके, ये बिकॉज ऑफ पी के इज सिमेट्रिक। ये इसमें बहुत प्रॉपर्टी है, सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरे टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म हो गया। अब हम चल रहे हैं इस वाले टर्म पे, चौथा टर्म। ये हो गया, ये हो गया, लास्ट में जो है इसी लास्ट राइट साइड वाला जो टर्म है के का, उसी पे ट्रांसपोज है, तो उसी को ही ध्यान देना है बस। बाकी तो सब सेम उतर जा रहे हैं पूरे पूरे, ये पूरे पूरे आ गए। इसको उलट दो, इसको उल्टोगे तो ये वाला इस पे ट्रांसपोज लगाओगे तो चूंकि ये सिमेट्रिक है तो ये वही रहेगा जैसे है वैसे ही मैट्रिक्स। बाकी सी के ट्रांसपोज लगा हुआ पहले से, इस पे ट्रांसपोज लगाओगे तो ट्रांसपोज हट जाएगा। पी के सिमेट्रिक है तो वैसे ही आ जाएगा वो। अगला वाला ये यहां से यहां तक सेम उतर गया वैसे, देयर इज नो चेंज। बट इन दिस मैट्रिक्स अंदर भेजेंगे तो फर्स्ट लास्ट टर्म फर्स्ट में आगे आ जाएगा, बाकी ये और ये जैसे कि ऊपर किया गया है। सी पर ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज हट गया, पी के माइनस का ट्रांसपोज पी के माइनस, क्योंकि पी के इज सिमेट्रिक। तो यहां तक आ गई कहानी, हमने ट्रांसपोज को अंदर भेज दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, सारा काम हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पी के माइनस ऐसे आ गया, इसको पी के माइनस सी के ट्रांसपोज आर, हाँ ये वाला तो देखिए पूरा पूरा इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे उतर जा रहा है। अच्छा देखिए ये वाले और ये वाले टर्म दोनों सेम है तो ये जुड़ गए तो 2 हो गया ना समथिंग। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को ध्यान से देखिए, कुछ टर्म इसमें सेम है, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें और इसमें, और इधर जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक,
ठीक है, केवल जो हम ग्रीन करेंगे अभी कलर से, यही अलग हैं थर्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथे और पांचवें इनमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि मैट्रिक्स है, जो चीज लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड भागेगी, जो राइट साइड है उसको हमने राइट साइड कॉमन ले लिया, ये वाली चीजें इधर चली गई, ये तो बचा क्या, ये वाले टर्म दोनों में से आ गए, क्या आया, सी के पी के माइनस वन सी के ट्रांसपोज प्लस आर के, बाकी ये टर्म जैसे था वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब आगे देखिए, तो जब आप कॉमन लिए तो ये और ये इस तरह से आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप एक्सप्रेशन को देखिए, इनको सही से देखोगे तो ये जो टर्म है इस पे इनवर्स नहीं लगा है और इस पे इनवर्स लगा है, तो ये कट गए, ठीक है। बचा क्या, अब आगे देखिए, पी के माइनस माइनस टू पी के माइनस सी के, ये वाला टर्म ऐसे ये आ गया, बाकी यहाँ ये पूरा पूरा सेम, और ये वाली चीज यहाँ आ गई, पूरा पूरा ये उतर गया, ये दोनों टर्म खत्म हो गए, छोटा होता जा रहा मैट्रिक्स। इसको फिर देखिए, पूरा पूरा सेम है, यहाँ माइनस टू है, बस यहाँ प्लस है, अंदर सारा वैल्यू बाकी सेम है, इसका कोफिशिएंट माइनस टू है, इसका वन है, तो ये तो आ गया माइनस वन, तो माइनस हो गया, और बाकी ये सब सेम है, इतनी चीजें सेम है, तो सेम चीजें नीचे हमने रख दिया। अब इन दोनों में देखिए, ये वाले जो टर्म है, ये क्या था आपका, ये जो टर्म है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ के, ठीक है, ये के है आपका। पी के माइनस सी के ट्रांसपोज आर के प्लस सी के पी के माइनस सी के ट्रांसपोज होल इनवर्स, ये इतना जो टर्म है के है तो के लिख दिए, बाकी ये। अब देखिए, पी के माइनस हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या, आई के माइनस के सी के पी के माइनस। तो हमने क्या किया, जो हमने डेल डब्ल्यू बाई डेल के किया हुआ था, डब्ल्यू आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ पी के, तो उससे हमें जो के की वैल्यू मिली हुई थी, इसको हमने जीरो किया था ना, तो उससे हमें के की वैल्यू मिली थी, के की वैल्यू को हमने पी के में रख दिया था, पी के का जो एक्सप्रेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ के इन पी के ऑफ इक्वेशन, तो उससे हमें पी के की एक्सप्रेशन पता मिल गई ये, ओके। तो अब हमारा आपका आ गया पोस्टीरियर कोवेरियंस मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं ए पोस्टीरियोराई कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो वो अगर पी के माइनस है तो वो प्रायर हो गया, पी के प्लस वाला अपडेटेड मैट्रिक्स कोवेरियंस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि समराइज कर लेते हैं सारी चीजों को, तो इस पेज में हमें क्या मिलेगा, समरी ऑफ कॉल्मन फिल्टर। तो ये आपका प्लांट का इक्वेशन था, जिसमें हमारे पास रियल प्लांट में क्या था, नॉइज था, ठीक है, और इधर आउटपुट जो मेजरमेंट आउटपुट आ रहा था उसमें, इसको प्रोसेस नॉइज बोल रहे थे इसको,
मेजरमेंट नॉइज। ये स्टेट इक्वेशन हो गई, ये आपकी मेजरमेंट इक्वेशन हो गया या मेजरमेंट वेक्टर कह सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें जनरलाइज, अगर हमें इस पूरे कॉमन फिल्टर को एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, एज्यूम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ स्टेट x0 कैप प्लस। ठीक है, एज्यूम इनिशियल कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ एस्टिमेशन एरर p0 प्लस, मतलब इस वेरिएबल को जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी इनिशियल वैल्यू को हमने गेस कर लिया और हमने एरर कोवेरिएंस इनिशियली जो है गेस कर लिया कि p0 प्लस है। k की वैल्यू 1 टाइम इंस्टेंट है, ये डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट, k इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा स्क्वायर्ड एरर जो है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, वो मिनिमम नहीं हो जाता, जब तक कि हमारा मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, वो मिनिमम नहीं हो जाता। जब ये मिनिमम हो जाएगा तब हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या है, ए प्रायोराई या प्रिडिक्शन स्टेप। ए प्रायोराई में क्या हो रहा है, हम एस्टीमेट जो स्टेट है आपका वो प्रायर एस्टिमेट कर रहे हैं कि पहले क्या होगा kth इंस्टेंट के जस्ट पहले, तो kth इंस्टेंट के जस्ट पहले ये हो गया। ठीक है, जब हम स्टेट एस्टिमेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए इसमें नॉइज वाले टर्म नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो नॉर्मल प्लांट का इक्वेशन है जिसमें एक पहला आपका स्टेट वेक्टर है, ये आपका मेजरमेंट वेक्टर है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके इस प्लांट के आउटपुट या मेजरमेंट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो प्रायोरी एस्टिमेशन क्या हो गया, एक्स के कैप माइनस टाइम के जस्ट पहले, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। टाइम के -1 पर आपका ये आपका पोस्टीरियर वैल्यू होगी ना, क्योंकि तब तक तो ये आपका पोस्टीरियर अवेलेबल रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्स के माइनस कैप प्लस लगा हुआ है। अब इसका कोवेरियंस क्या होगा, ए प्रायोराई एरर कोवेरियंस पीके माइनस हो गया ए के -1 पी के -1 प्लस ए के -1 ट्रांसपोज प्लस क्यू के -1, इतनी चीजें हो गई। सबका हमने इसका डेरिवेशन पूरा देख लिया है। पहला वाला स्टेप करेंगे, पहले हम एस्टिमेट करेंगे और हम एक प्रायर कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 2 में अपडेट स्टेप क्या है, पोस्टीरियर स्टेप क्या है, या ए पोस्टीरियोराई स्टेप क्या है। देखिए इसमें हम कॉल्मन गेन कैलकुलेट करेंगे kth इंस्टेंट पर। कॉल्मन गेन का फार्मूला ये है, यहाँ से कॉल्मन गेन आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉल्मन गेन की मदद से के की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमारा पोस्टीरियर स्टेट एस्टिमेशन मिलेगा एक्स के कैप प्लस जो है एक्स के कैप माइनस था, इसकी अपडेटेड वैल्यू मिलेगी स्टेप नंबर 2 में विद द हेल्प ऑफ कॉल्मन गेन। थर्ड क्या है, जब ये दोनों आ जाएगा तो आप क्या कैलकुलेट यहां कर रहे हो, पोस्टीरियर एरर कोवेरियंस। ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये फॉर्मूला आपका इसका है, इसमें आप ये वाली प्रिडिक्शन की वैल्यू यहां आएगी और के की वैल्यू आपको पता है सी के मैट्रिक्स से जो दिया रहेगा, आर के सब दिया है, बाकी चीजें अवेलेबल है प्लांट की। तो यहां से आपको पी के प्लस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया। पहले हम प्रायर एस्टिमेट करेंगे, जिस अननोन वेक्टर को हमें निकालना है उसको पहले हम, जिस वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वाई के, उसको हम पहले एक गेस करेंगे, प्रायर गेस इसको कहते हैं, प्रायर एस्टिमेशन। उसके बाद उसको पोस्टीरियर
अपडेट स्टेप की मदद से उसका पोस्टीरियर वैल्यू निकालेंगे, उसको कहते हैं अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट। तो यहाँ आपको कॉलमन गेन मिलेगा, अपडेटेड स्टेट एस्टीमेट मिलेगा और अपडेटेड एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स मिलेगा। ये प्रोसेस स्टेप 1 और स्टेप 2 चलता रहेगा जब तक कि हमारा मीन स्क्वायर एरर की वैल्यूज मिनिमम नहीं हो जाती। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल।